प्रदर्शन कर। बोनस के लिए कितनी लाइन में लगना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कोई भरोसा नहीं इस चीज का। भाई अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी क्या मांग रहे हैं? मेरा एक और कहना है, मेरा एक और कहना है कि बहुत से किसान मंडी में अपना गेहूं बेच चुके हैं, उनका क्या होगा? इसलिए समर्थन मूल्य जो है वो 2700 रुपए देना चाहिए। जी तो देखिए, अभिजीत शाह विधायक हैं कांग्रेस के टिमरनी से, वो यहाँ पर गेहूं की फसलों को लेकर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि 2700 रुपए तुरंत जो समर्थन मूल्य है उसको सरकार की तरफ से किया जाए, क्योंकि जो बोनस की बात सरकार कर रही है, बोनस के लिए किसानों को काफी परेशान होना पड़ता है, लाइनों में खड़े होना पड़ता है। और आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि कांग्रेस का रोजाना जो प्रदर्शन है, रोजाना जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहां पर चल रहा है, जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहां पर जारी है। और उनसे बात करने की भी हम यहां पे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे और हैं उनकी इसमें, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का सेशन आगे बढ़ रहा है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को यहां पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। कल सूखी फसलों का मुद्दा उठाया गया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया था, और खास बात यह है कि कांग्रेस रोजाना सांकेतिक रूप से यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करती हुई यहां पर नजर आ रही है। अभिजीत शाह बात करेंगे, क्या कह रहे हैं अभिजीत जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ आए हैं, आज गेहूं की बाली लेके आए, क्या कारण? देखिए, यहाँ आने का सबसे मुख्य कारण यही है, ये विधानसभा है, यहाँ से मध्य प्रदेश का बजट पारित होता है और किसान सब देख रहे हैं। 2700 रुपए का समर्थन मूल्य का घोषणा पत्र भाजपा ने दिया था चुनाव जीतने के लिए। आज 1 साल बीत चुका है लेकिन 2700 रुपए नहीं मिले हैं। अब ये बोनस का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, मेरा कहना यह है कि 2013 तक किसानों को बोनस मिला करता था 140 रुपए। हमारा जो बोनस है वो 12 साल से बंद था, और बोनस कब मिलेगा, कितना मिलेगा, भावांतर का हालत आप लोगों ने देखी थी। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि 2700 रुपए आप जो आपने वादा किया था वो निभाइए। 2600 दे रही है सरकार, दावा कर रहे हैं 2475 का उन्होंने किया है, 175 रुपए, 125 रुपए, 175 रुपए उन्होंने बोनस का कहा है। लेकिन ये बोनस तो हमारा 2013 से बंद पड़ा हुआ था, तो ये तो वो बोनस हो गई। समर्थन मूल्य की क्या, चुनाव में आपने वादा बोनस का नहीं किया था, चुनाव में आपने वादा समर्थन मूल्य का किया था। ये सरकार बोनस कभी भी बंद कर सकती है, आपने देखा है 2013 के बाद से बोनस बंद था हमारा। सदन में अंदर लेकर जाएंगे, फसल लेके मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो किसान के गेहूं से पैदा हुई रोटी, बनी हुई रोटी खाते हैं, और इसको ये ले जाने देंगे कि नहीं, ये मुझे देखना है अभी। ठीक है, तो अभिजीत शाह कांग्रेस के विधायक हैं और हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ये जो गेहूं की फसल वो लेकर आए हैं, कल भी गेहूं की फसल विधानसभा के अंदर ले जाने को लेकर जद्दोजहद हुई थी, आज फिर कांग्रेस यहां पर वो संघर्ष करती हुई नजर आ सकती है। यानी कि किसानों के मुद्दे पर अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा, बजट में किसान कर्ज माफी का प्रस्ताव करने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई, और अब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो गेहूं की फसल लेकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। यानी कि आज का दिन बजट भाषण के दौरान भी बहुत सियासी गहमा-गहमी वाला रहने वाला है। जी बिल्कुल, और वासु ये लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, हमारे साथ भी बने हुए हैं। वासु, पहले दिन नकाब, दूसरे दिन प्लास्टिक का सांप, और अब फसल खराब। वो ठीक है सरकार जवाब ना दे, कम से कम कांग्रेस मौजूदगी तो दर्ज करा रही है, कई जगह तो 40 के मंच पे 150 चढ़ जा रहे हैं। खैर वासु, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण बजट सेशन चल रहा है। तीनों ही दिन कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से अलग अलग प्रोटेस्ट जो हैं वो किए हैं, और इससे सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार की जवाबदेही है, बेरोजगारी को लेकर भी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कल विरोध प्रदर्शन किया। उसके पहले नकाब पहनकर कांग्रेस आई थी और उन्होंने ये कहा था कि सरकार जनता के मुद्दों से मुंह छुपा रही है। और आज किसानों का मुद्दा, समर्थन मूल्य का मुद्दा, हम लोग लगातार लीजिए खबरें दिखा रहे थे कि समर्थन मूल्य कम मिलेगा तो इस तरीके के हंगामे जो है वो विधानसभा के अंदर होते रहेंगे। और अब आप देखिए एक बार फिर से वही कल जैसी जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि फसल लेकर सदन के अंदर जाया जाए, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के गार्ड्स मार्शल यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश की विधानसभा से, कांग्रेस की कोशिश की फसल लेकर अंदर जाया जाए और अध्यक्ष को वहां पे दिखाया जाए कि क्या स्थिति है, समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की क्या कुछ मांगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो विधानसभा की सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर कांग्रेस के विधायकों को रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, और जमकर नारेबाजी, जमकर हंगामा मध्य प्रदेश की विधानसभा में चलता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए जद्दोजहद यहाँ पे
कांग्रेस के विधायकों और गार्ड्स के बीच आप ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पे पुरजोर कोशिश के अंदर ले जाया जाए फसल को किसी तरह, और ये वो गैलरी है जहां से सिर्फ विधायक अंदर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज यहाँ पर काफी रोष में नजर आ रहे हैं। जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं और यहाँ पे एक मशक्कत की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सभी लोग इसी गेहूं से बड़ी रोटी खाते हैं, और किसान का जो गेहूं है, जो प्रतीक है किसानों का, उसको विधानसभा में जाने से रोक रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। 26 रुपए किसानों को मिलता है, 100 रुपए की बात है। की घोषणा की थी। आप लोग देख सकते हैं, ये सरकार को बदलाव करना पड़ेगा। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, उनकी पट्टियों की सरकार है, उनकी पट्टियों की सरकार है। हमने सभी पहलू छुए, ऐसा बजट होगा। एक और आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहां डाकू नहीं रहे, पर उस जमीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहां पानी तो आने ही वाला है, और उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहां पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है, और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा, और क्रॉप चेंज में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू। समय पे आप छात्रवृत्ति नहीं दे पाते, कर्ज लेके सरकार घी पी रही है। तो ये बजट जो आ रहा है 4 लाख लगभग करोड़ का, ये पूरा कर्ज का बजट है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि कैसे। और कांग्रेस के विधायक, मैं आज आपको बताऊं, जंजीर पहनकर यहाँ पर आए हुए हैं। जंजीर पहन के कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आए हुए हैं। सचिन भाई, ये जंजीर क्यों पहनी है? आज सरकार जो क्या है, आज मध्य प्रदेश की जनता कर्ज की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर भारी कर्ज आज हो रखा है, और पूरे प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, जो भी बजट पारित होता है उस पर भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया जा रहा है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, एक रेट लिस्ट तय है, और आए दिन भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं हमारे सामने आती हैं, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे नान का घोटाला हो, चाहे पशुपालन विभाग का घोटाला हो, ऐसे तमाम तरह के रोज नए नए घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं। ये सरकार जनता की जो गाड़ी कमाई है, उस गाड़ी कमाई को अपने, ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक ये सांकेतिक रूप से बेड़ियां पहनकर, जंजीर पहनकर आ जाए हैं, और कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि कर्ज की जंजीरों में, कर्ज की बेड़ियों में मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश के आम जो लोग हैं, वो यहाँ पे जकड़ गए हैं। रोजाना, पहले कल हमने प्लास्टिक के सांप दिखाए थे, आज जंजीरें पहन के कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार विरोध, अलग अलग तरीकों से विरोध। दिनेश गुजर विधायक हैं हमारे साथ हैं। सर, ये जंजीरें वगैरह पहनकर आना पड़ रहा है, क्या बात है? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से जकड़ दिया है कि कर्जे में डूबता जा रहा है किसान, किसानों फसलों के दाम नहीं मिल रहे, तुलाई नहीं हो रही। इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की बिजली काटी जा रही है बसोली के नाम पर, खेतों में पानी नहीं दे पा रहे, फसलों में फसलें सूख रही हैं। उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, ये विरोध सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित रहने वाला है, या इसको आगे बढ़ाने? इसको अभी आपने देखा होगा 10 मार्च को विधानसभा का घेराव मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा किया गया था, और उसमें भी हम पानी की बौछारें की गई, किसानों पर डंडे मारे गए। तो ये सरकार कुचलने दबाने का काम मध्य प्रदेश में किसानों के साथ कर रही है। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस के विधायक इन जंजीरों को लेकर आज सदन में आए और एक सांकेतिक रूप से ललित प्रदर्शन किया कि इससे मध्य प्रदेश का जो
आम आदमी है वो जकड़ गया है और ये कर्ज की जंजीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपने बेड़ियों से मुक्ति दिला दी कांग्रेस को,